हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा ये जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो आपका पेपर है 2019, ठीक, इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है, इंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है, ये आपका पेपर है। इसमें हम आज भौतिक वाला पोर्शन, ठीक है, भौतिक वाला पोर्शन इसमें हम कराएंगे, ठीक है। 2019 का पेपर है ये, जो पिछले साल आया हुआ था, ठीक है। एकदम केयरफुल्ली आप देखिएगा। इसमें हम आपको 2017 तक के जितने पेपर हैं, 2018 और 2017 तक के सारे पेपर हम करा देंगे, ठीक। आप इसके पहले हम 2021 और 2020 का हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा करा दिए हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो हमारे आप वीडियो में जाकर आप प्ले लिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम भौतिक विज्ञान, इसमें देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व करिएगा तो हम भी सॉल्व करेंगे ही, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। कॉपी में भी हम क्या करेंगे, हिंट और यानी जो फार्मूला, जिस फार्मूले पे बेस है वो सब सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी वस्तु के नियम हाइड्रोलिक प्रतिबल के लिए इसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन डेल्टा वी अपान वी तथा उसके आयतन गुणांक बी में संबंध होता है। यानी जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है और आयतन गुणांक में तुम्हें संबंध बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ से सॉल्व करके आपको पहले से ही रख दिए हैं। क्या पूछा, पहला, ये आपका पहला है, ठीक है। पहले का बी वाला सही है। पहला आयतन गुणांक बी, यानी आयतन गुणांक बी बराबर क्या होता है, यानी डेल्टा पी अपन डेल्टा वी अपन वी होता है, ठीक। अब इसमें हम डेल्टा वी को यदि नियत माने, यदि डेल्टा वी को हम क्या कर लिए, नियत मान लिए हैं, ठीक है। नियत यदि माने तो हमारा 1/बी ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपन वी होता। तो ये आपका ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डेल्टा वी अपन बी प्रोपोर्शनल 1/बी होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक। सारी चीज़ें हम फार्मूले के थ्रू बताएंगे, ठीक। आप केवल वीडियो में बने रहिएगा, अभी देखिए खूब मज़ा आएगा। दूसरा, नियत आयतन पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो आप देखिएगा दिया, अब विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला यहाँ से हम देखिए लिखे हुए हैं। क्या पूछा है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला है, यानी सी वी बराबर एफ अपान 2 डिवाइड, यानी एफ अपान 2, एफ बाई 2 आर होता है। अब एक परमाणु के लिए आपका एफ का मान कितना होता है, 3 होता है। तो एफ की जगह आप 3 रखेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका देखो कौन सा फार्मूला दिया है, यानी एक परमाणु गैस के लिए आपका एफ का मान कितना होता है, एफ का मान 3 होता है। तो यानी सी बराबर कितना होता है, एफ डिवाइडेड बाई 2 अपान मल्टीप्लाई आर होता है। तो उससे यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होता है, 3/2 आर आएगा। 3/2 आर कहीं दिया है, यानी 3/2 आर कहीं दिया है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, रोधोष्म परिवर्तन, यानी बाबू देखिए हम जो करा रहे हैं इसका कुछ मकसद है। यदि हम बताओ क्या तो ये ऑप्शन पढ़े टिक मार दें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये भी नहीं पता चलेगा किस फार्मूले पर है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जो पूछा, रोधोष्म परिवर्तन एक परमाणु के दाब P, यानी प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, यानी ताप T के एक दूसरे के P प्रोपोर्शनल T पे C के संबंधित है। तो यानी C का हमें मान बताना है। C का मान बताना, पहला 5/3, 2/5, 3/5 और या 5/2 हो गया, ठीक। इसके लिए हम देखिए करिए, यहाँ पर हम लगा दिए, यहाँ पर देखो रोधोष्म परिवर्तन T इतना और P1 माइनस इतना, माइनस का एक नियतांक है, यानी बराबर ये सब जो जितना शरीर है नियतांक मान लिए हैं। तो इसका हम प्रोपोर्शनल करेंगे, इसके लिए प्रोपोर्शनल करेंगे तो यानी क्या होता है, ये आपका ये बटे कितना हो जाएगा, T1 यानी -1 होता है। ये समीकरण 1 मान लिए।
प्रोपोर्शनल टू टी पे सी हो गया, समीकरण सेकंड मान लिया। अब दोनों के यदि हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना 5/3 5/3 पुटअप करेंगे तो आपका देखिए करिए कितना आ जाएगा। यहाँ से पहलू पुलअप यदि पुटअप करेंगे तो यानी ये देखिए करिए, इसका मान यहाँ रख दिए 1 यानी 1 माइनस आर यानी इतना -1 कर दिए तो इतना बटे यहाँ कर दिए। तो आपको यदि पूरे ये सॉल्व करेंगे तो आपका 5/2 आंसर आएगा। ठीक, 5/2 आंसर कहीं दिया है, 5/2 पर डी ऑप्शन सही दिया। ठीक है, अब क्या पूछा, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, प्रकाश की एक किरण किसी माध्यम की सतह पर 45 डिग्री कोण पर यानी 45 डिग्री कोण पर प्रकाशित यानी प्रकाश के वेग को आपतित होती तथा माध्यम में 30 डिग्री पर कोण को आपतित होती तो प्रकाश का माध्यम का वेग हमें बताना है। अब देखिए करिए वेग बताना है तो स्नेल का नियम याद करिए आप। स्नेल का नियम के अनुसार हम देखिए करिए इसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम c/v यानी c आपकी प्रकाश की चाल है, v वेग है। अब यानी साइन आई दिया, साइन r दिया। साइन आई कितना दे दिया 45 डिग्री और साइन 30 कितना दे दिया 30 डिग्री। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो करीब 2 का मान आ जाएगा। ठीक, अब c का मान हमें पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर करड़ी का 2 का यानी 2 रख देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.12 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपकी v की वैल्यू है, हमसे v की वैल्यू पूछा है तो v की वैल्यू कितना दिया 2.218 इतना, तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद हमसे देखिए क्या पूछा, पांचवा क्वेश्चन, जब एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस के साथ रखा जाता है, मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है तथा दोनों फोकस दूरी जब समान हो तो उनकी सम्मिलित फोकस दूरी बताना है। f/2, दूसरा ऑप्शन 2f या 0 हो गया या अनंत पे होगा। अब देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए फोकस दूरी f बराबर f1 मल्टीप्लाई बाई f2 प्लस f1 प्लस f2। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f1 = -f होता है। ठीक है, तो अब जहाँ f2 है यानी f2 है वहाँ पर अब क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं -f1। ठीक है, तो -f से रख सकते हैं। तो f बराबर f है और ये मल्टीप्लाई है, -f रख दिए। तो इसमें ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना इनफाइनाइट आएगा यानी अनंत पे रहा है। यानी फोकस दूरी की जो फोकस दूरी बन रही अनंत पे बन रही, तो अनंत पे हम टिक लगा दिए। ठीक, अब यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा है एक कार 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 5 मीटर पर सेकंड के यानी में यू घुमाव लेती है यानी यू घूम जाती है। यदि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो यानी 5 सेकंड में औसत त्वरण है, हमें ए बताना है। तो इसके लिए भी फार्मूला हम बता दिए, औसत यानी औसत त्वरण बराबर कितना दिया यानी चाल में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक, तो हमें वी का मान कितना दे दिया 25। देखिए इसे भी हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, छठा का ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए क्या पूछा, v = 25 मीटर पर सेकेंड, ये तो सही है। फिर यू घुमा के वो क्या करता है 5 मीटर पर सेकेंड से घुमाता है। हमें समय कितना दे दिया 5 सेकेंड दे गया। तो हम औसत त्वरण कैसे निकालेंगे, औसत त्वरण बराबर चाल में परिवर्तन बटे समय होता है। तो यहाँ से 25 और माइनस, यहाँ से -25, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा, 5 × 9 5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर कहीं दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया कहीं, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 7 नंबर को क्या क्वेश्चन पूछा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, यदि कोई पृथ्वी है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमें बताना था। यानी गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है कैपिटल जी और यानी ये मास हो गया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होगा। अब क्या क्या द्रव्यमान, यदि हम इसे 1% बढ़ा दें तो 1% ये बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है। और क्या पूछा, त्रिज्या 1% घटा देते, त्रिज्या 1% यदि घटाएंगे तो हमारा ये 2 गुना क्या हो जाएगा इसकी, यानी 2 गुना वृद्धि हो जाएगी, जी का मान 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। तब पूछा है गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा। तो मतलब क्या होता, यदि अब देखिए त्रिज्या 1% यदि कमी कर दी जाए, यानी 1% कमी यानी घटा दिया जाए, इसे 1% घटा दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी जी का मान 1% बढ़ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
इस पे, यानी अरे बाबू इसके पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये तो पढ़े हैं ना। यदि ये घटेगा तो सपोज ये बढ़ाएं तो ये दुगना घटेगा, ये यदि एक बढ़ाएं तो ये दुगना बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, v माइनस यानी uv और up क्रमशः पृथ्वी के ये अर्थ के लिए, ये आपका पलायन वेग के लिए, ठीक। पृथ्वी हुआ अन्य किसी ग्रह के पलायन वेग है। यदि अन्य ग्रह की त्रिज्या यानी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की दुगुनी परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर हो तो कौन सा कथन सही होगा। 8 का बी। अब पलायन वेग बराबर क्या होता है, अंडर रूट, देखिए ये भी हम सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ से दिया है, ठीक है। पलायन वेग क्या होता है, यानी पलायन वेग v बराबर अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाई r होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई r होता है। तो r बराबर कितना होता है 8/8/3, ये पाई है, ठीक है, ये आपकी पाई की वैल्यू है। g और p होता है। यदि माध्य घनत्व नियत हो तो v प्रोपोर्शनल r होता है, ठीक है, v प्रोपोर्शनल r होता है। तो यानी आपका v माइनस यानी ve/vp, अब देखिए कर दिया RE/RP बराबर 1/2 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों है, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो दोनों हम लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, VE बराबर VP/2 होता है। तो V बराबर VP/2 कहीं दिया है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ दिया है, 9वां क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 9वां क्वेश्चन पूछ दिया, हमें पूछा है पृथ्वी पर किसी केस नली में यच ऊंचाई तक, यानी क्या होता है, ऊंचाई तक चढ़ता है और चंद्रमा की सतह पर केस नली के जल स्तंभ की ऊंचाई बताना है। 6h होगा या h/6 होगा या h होगा या 0 होगा। इसके लिए हम भी फार्मूला देखिए लिख चुके हैं, यहाँ से पूछा, देखो करिए, जल का स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2s cos θ/RdG। अब यहाँ से यानी h किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल g के है। यदि g बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो gm बराबर कितना हो जाएगा, GE/6 हो जाएगा, ठीक है, GE/6 हो जाएगा। तो gm यानी HM बराबर 6HE हो जाएगा। तो HM यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6H होगा। 6H कहीं दिया है, 6 पहला ऑप्शन दिया है। अब 10 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ लिए, यदि किसी कण के वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाता है तो डी ब्रोगली समीकरण बताइए। अब डी ब्रोगली समीकरण हमारा क्या होता है, यहीं से हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ये बराबर क्या होता है, ये तरंग लेमडा बराबर कितना होता है, h/mv। अब हमसे क्या पूछा है, यानी v को हम क्या करें, v को हम 3 गुना बढ़ा दें, यानी v को हम 3 गुना बढ़ा दें। तो अब देखिए यहाँ से हम वही फार्मूला लिखें, देखिए क्या दिया, यदि हम जल का वेग v है तो हम क्या लिखें, ये फार्मूला लिख दिए। यदि 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 3v लिख दिए, ठीक है। अब इसी को परसेंटेज में यदि करना हो तो लेमडा माइनस लेमडा डैश बटे लेमडा मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक। अब देखिए करिए, लेमडा की वैल्यू यानी कितना है, 2h/3mv हो गया है, ठीक है, 3mv हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि mv h कट जाएगा तो कितना, 2/3 बटेगा गुणे 100। तो इसे यदि करेंगे 66.6% निकलेगा, 66.6% निकलेगा, ठीक है। अब 11 नंबर हमसे क्या पूछा है, 11 नंबर हमसे यदि पूछा है, एक ही धातु के बने 3 तारों के द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3 है, यानी 1:2:3 है, एवं उसकी लंबाई का अनुपात 3 यानी 3:2:1 है, तो प्रतिरोध का अनुपात बताना है। पहला ऑप्शन यानी 1:4:9 दिया है, 9:4:1 दिया है, और 1:2:4 नहीं दिया, 27:6:1 दिया। तो अब देखिए क्या दिया, अब R प्रोपोर्शनल 1 क्या होता है, R प्रोपोर्शनल 1 यानी I का स्क्वायर बटे R होता है, यम होता है, ठीक। R1 R2 R3 प्रतिरोध हमें कितना दे दिया, अब इसी को हम यहाँ से पुटअप कर दिए हैं। अब वही हम क्या कर दिए, I की वैल्यू कितना 9 4 इतना लिखे हैं। अब यानी यम की वैल्यू कितना 1 2 3 लिखे थे, यानी कितना हो जाएगा हमारा रेशियो, 27:6:1 होगा, 27:6:1 कह दिया, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 12 नंबर एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक। पूछा है, ए भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र के सीधे ऊपर 1/2 की दूरी पर, लीजिए हम यहाँ से एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक, एक वर्ग बना लिए,
एक यानी ए बटे दो यानी दो दूरी पर क्यू आवेश रखने पर वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स आपका मान बताना है। तो वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, अरे बारे बाबू यानी आयतन, यानी ये जो है इसे हम क्या कर देंगे, इसकी साइड 6 होती, तो हम अपसाइलन की यदि मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यानी क्यू बटे 6 अपसाइलन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया। अब नीचे क्या 13 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, 13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विद्युत आरेख x और y के बीच विभवांतर होगा। अरे विभवांतर v पूछा है बाबू, v कितना दिया 120 दिया है ना, v वोल्टेज दिया है, तो यानी ये 40, ये सब नहीं रखेंगे देखो घुमाने के लिए। x और y के बीच में केवल विभवांतर पूछा है, तो यदि केवल विभवांतर पूछा है तो क्या करेंगे देखिए 20 वोल्ट 0 60 वोल्ट इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए करिए 120 वोल्ट हमें दे दिया है, यानी इनमें से अब 120 वोल्ट दिया तो इनमें से 20 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, यानी 120 वोल्ट नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। कभी कभी कोई ये भी हो जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा 14 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन समान चाल v से वृत्तीय पथ में गति करता है, उसके द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b उत्पन्न होता है, तो वृत्त की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 14 नंबर का सी यहाँ पर हम देखिए सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है, तुल्य धारा I बराबर E यानी E और V बटे 2 पाई R होता है, ये आपका ऑप्शन है। अब दूसरा क्या दिया, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना पाई 0 F होता है बटे 2R हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पाई E V हो गया। अब देखो कर दिया 2R बटे 2 पाई R हो गया। ठीक, यानी 2 दूना 4 पाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू निकालें, अंडर रूट में आपका वैल्यू आई तो अंडर रूट V अपान B होगा। तो ठीक, V अपान B कहीं दिया है, यानी V अपान B के ऑप्शन में सही है। ठीक, अब ये से हम यानी कितना नंबर पूछा 15 नंबर, एक समांतर प्लेट की संधारिता को आवेशित करने के पश्चात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्लेटों का बीच विभवांतर बताना। ये आपका गॉस यानी विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया, यानी दो समांतर प्लेट, यानी एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, आवेशित करने के इनके बीच में दूरी बढ़ा दी। ये दूरी क्या करते हैं, यहाँ पे इतनी दूर है तो इसे क्या कर देंगे, यहाँ बढ़ा के एक प्लेट, ये प्लेट को इतना दूर रख देंगे, तो इनके बीच प्लेटों को भी विभवांतर पूछा। तो यानी क्या होता है, संधारिता C बराबर क्या होता है, यहाँ से हम फार्मूला लिख देते हैं, C बराबर क्या होता है K अपसाइलन नॉट बटे A बटे कितना हो जाएगा D। तो अब इनके बीच की दूरी यदि बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C भी यानी C घटेगा, तो यानी वही पूछा क्या होता है, जब बढ़ेगा तो घटेगा, समान रहेगा बढ़ेगा या घटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि D हम इनकी दूरी को बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, तो वही हमसे पूछा है, यानी विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान C, इतना पे दे दिया है। अब इसी पे हम विभवांतर लगाए देंगे, ये करंट है, मतलब क्या होता है, यदि हम विभवांतर V बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा। तो हमसे क्या होता है, विभवांतर यदि हम क्या रहे क्या विभवांतर V यानी कि बीच के प्लेटों के दूरी की दूरी यानी V यदि हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक, तो ये बटेगा तो ये घटेगा, तो ये बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये B वाला ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक, ये ऑप्शन सही है। अब 15 यानी 16 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, 16 नंबर पूछा है एक वेग पर जल की धारा का वेग शीर्ष यानी पारे के 40 मीटर स्तंभ पार का तुल्य बताना है। तो अब देखिए इसके लिए हम भी यहाँ से सॉल्व कर दिए, H बराबर 40 मीटर दिया तो उसे हम क्या थे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, H की वैल्यू हमें पता है, तो H बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे 2G होता है। ठीक, अब V की वैल्यू यदि निकालेंगे तो अंडर रूट 2GH होता है। अब V की वैल्यू, अब G का मान कितना होता है, G इक्वल टू कितना होता है 10 होता है, H की वैल्यू हमें यहाँ से पता है। ठीक, इसको यदि वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना का सॉल्व करेंगे, यानी इतना आपका आंसर आएगा 282.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, 282 पर सेंटीमीटर कहीं दिया, 282 पहला ऑप्शन ही दिया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 16 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से 18 यानी 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, 17 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, ख़त्म हो गया। वीडियो में केवल बने रहिए, मज़ा आ तो रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सब चीज़ पढ़ा दिया जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्धवायु काल 1 वर्ष है, तो पदार्थ का 5 वर्ष के पश्चात शेष कितना बचेगा। मतलब एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेडियम मीडियम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसकी अर्ध आयु काल 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष में यानी कि पश्चात गल कर कितना बचेगा, ये आपको बताना बचेगा। 1/32, 1/5, 1/2 और 5 यानी 4/5 होता है। तो ठीक, देखिए क्या दिया, अब यहाँ से हम उसे भी सॉल्व कर दिए। देखिए क्या दिया,
रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धवायुकाल 1 वर्ष है, ठीक, ये तो हम मान लिए आपसे। अर्धवायुकाल यानी n बटे यस अपान यानी क्या था, यस अपान यानी 1 यस अपान 5 वर्ष दिया तो 5/1 रख देंगे, 5 आ जाएगा आंसर। यानी n बटे n 0 बराबर 1/2 n की मान कितनी निकली 5, इस पर हम 5 रख देंगे तो 1/32 आंसर आ जाएगा आपका। 1 यानी देखो करिए 1/2 है तो इस पर 5 रख दिया। अरे बाबू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, तो 1/32 आंसर है। ठीक, अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है 18 नंबर, दो तरंगे जिनकी तरंग यानी क्या होता है तीव्रता का अनुपात 25:4 है, 25:4 हम मान लिए, ठीक है। अब व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, यानी 5:2, 7:3, 49:9, 9:49 होता है। तो आप देखिए क्या दिया हमसे 25:4 दे दिया, दो तरंगे का अनुपात 25:4 दे दिया, इससे हम सहमत हैं। तो यानी क्या होता है आई यानी आई मैक्स बराबर आई यानी कितना ज़्यादा है और कितना कम है। इसे हम क्या करेंगे अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट I1/I2 + 1 I1 डिवाइडेड बाई I2 - 1 का होल स्क्वायर हम कर दिए हैं, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिए, वैल्यू पुटअप कर दिए हैं, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। यदि इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 49/9 आएगा, ठीक। 49/9 तो यानी 49:9 आपका ऑप्शन सही है, ठीक। अब हमसे 19 नंबर क्या पूछा है, कांच की पट्टियों पर क्रमशः यानी प्रकाश तरंग 60 डिग्री पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं आपतित तरंग परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। पदार्थ का अपवर्तनांक हमसे पूछा। अंडर रूट यानी करड़ी में 3/2 या अंडर रूट 3 या 3/2 या 1/√3। अब देखिए करिए इसका हम एकदम सटीक फार्मूला यहाँ से लिखते हैं, यानी ये आपका क्या होता है tan I0 यही होता है ना। तो आप यहाँ से 60 डिग्री रख दिए, tan 60 का मान कितना होता है, ये tan 60 का मान √3, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एक यम अणुभार वाली आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा प्रति द्रव्यमान इकाई को Cp तथा Cv द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, अब देखिए कौन सा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी हम लिख दिए हैं। पहला देखिए क्या बड़ा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यम अणुभार वाली आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा को Cp और Cv द्वारा दर्शाते हैं। तो ग्राम अणु ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, इसे दर्शा सकते हैं कि नहीं, ये दर्शा दिए। तो यानी Cp - Cv बराबर क्या होता है R/m हो गया, R/m। आपका ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अब P 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कोटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 22 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, यानी क्या होता अवर्तक क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र या यक्ष किरणें की क्षेत्र में। तो आपका कौन सा होता है, आप देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ से बताते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में जाता है तो n का मान कितना हो जाता है, n का मान 1 हो जाता है, ठीक है। 1 का मान 1 हो गया। तो पराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाएं किसमें लाइमन श्रेणी में होती हैं। तो लाइमन श्रेणी में कौन सा होती है, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें आप मार दीजिए, कुछ करना ही नहीं यार। अब हमसे क्या पूछा 23 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए प्रतिचुंबकीय प्रकृति तथा तापमान कितना होता है T है, तो इस किस पर निर्भर करता है। तो आप देखिए क्या दिया, ये यानी प्रतिचुंबकीय यानी प्रोपोर्शनल टू 1/T। यदि इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये यदि बढ़ाएंगे तो ये आपका घटेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, यानी क्या होता है। तो आपका सी ऑप्शन कहीं दिया, सी ऑप्शन इस पे सही है, ठीक। अब पूछा 24 नंबर, अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता निर्भर करती है, पहला अभिदृश्यक के द्वारक पर, बी नेत्रिका के प्रकार पर, सी नेत्रिका के द्वारक पर, डी अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी पर। अब ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये कैसे बता दें, हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, यम डी बराबर क्या दिया -F0/FE होता है, ठीक है। FE ब्रैकेट में 1 प्लस ये 1 प्लस है
एफ ई बटे डी होता है, एफ ई बटे ये डी है। अब इसे यदि देखेंगे तो आपका अभिदृश्य को नेत्रिकल फोकस दूरी पर निर्भर करता था, निर्भर करता। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। उसके बाद आपका ये 26 नंबर जो है ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ये भी हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा, बढ़िया से एकदम पढ़ा जाएगा। पूछा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यू वेग के गतिशील एक प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी, ई और बी लगाया जाता तो प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा यदि ई और बी के लंबवत हो। दूसरा ऑप्शन, ई और वी के समांतर बी के लंबवत हो। तीसरा ऑप्शन, ई और बी यानी ई और बी दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हों। मतलब क्या होता है, और यानी ये करने का मतलब v बराबर ई अपान आर यानी ई वी अपान वी होता है। तो यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हमारा हो जाएगा 2, ई और बी दोनों v के समांतर होंगे। तो 25 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अरे बाबू देखिए करिए, गतिशील प्रोटॉन एक दूसरे से हैं यदि, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ई वी बी बराबर ई लिख सकते हैं कि नहीं। इस ई से कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा, ई अपान बी हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना, हो गया। तो आप देखिए करिए ये ऑप्शन सही है, ठीक। इतना हम पूरा बता दिए आपका भौतिक यानी भौतिक विज्ञान वाला। अब रसायन विज्ञान वाला स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।